नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित होता है और यह हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और ऐसे भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जो प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करके कथा का श्रवण करता है। चलिए आपको बताते हैं इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। इस दिन प्रदोष काल का समय कब तक रहेगा, कौन कौन से शुभ योग इस दिन बन रहे हैं और अशुभ योग कौन कौन से रहने वाले हैं। इस बार चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 9 अप्रैल बुधवार को रात 10:56 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 10 अप्रैल गुरुवार मध्य रात्रि 1 बजे तक। ऐसे में इस बार का प्रदोष व्रत 10 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा और यह गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। ध्यान रखिए, बुधवार के दिन कोई भी प्रदोष व्रत नहीं है क्योंकि त्रयोदशी तिथि देर रात से प्रारंभ हो रही है। 10 अप्रैल गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त का समय होगा 6:41। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:25 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:52 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:53 से 6:01 तक रहने वाला है। इस बार वृद्धि योग भी इस दिन बन रहे हैं जो कि सुबह से लेकर शाम 6:59 तक रहने वाला है। वृद्धि योग में यदि कोई भी नया व्यापार शुरू करता है या कोई नया काम शुरू किया जाता है तो उसमें कई गुना सफलता प्राप्त होती है। राहु काल जो कि अशुभ समय माना जाता है, जब कोई भी शुभ काम करना अच्छा नहीं रहता, दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और 10 अप्रैल दिन गुरुवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:56 से 7:26 तक। तो ध्यान रखिए, आपको 10 अप्रैल गुरुवार को प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा करनी है यानी प्रदोष काल के समय करनी है। गुरु प्रदोष व्रत मुख्य रूप से विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी इस दिन व्रत रखना चाहिए। परिवार में सुख समृद्धि के लिए भी इस दिन भगवान शिव और बृहस्पति देवता का पूजन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि का वास भी होता है। बृहस्पतिवार का दिन देव गुरु बृहस्पति का होता है जो ज्ञान, धर्म, शुभता के प्रतीक है और जब भी इस तिथि पर इस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो यह और भी अधिक खास और शुभ फल देने वाला हो जाता है। इस दिन प्रदोष व्रत रखने से ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं जो पूर्ण ना की जा सके। अगर मन में श्रद्धा और पूर्ण विश्वास है, गुरु प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को 100 गाय का दान करने जितना फल प्राप्त होता है। इस दिन दान में आप पीली सामग्री का दान जरूर करें ताकि आपको भगवान शिव और देवगुरु बृहस्पति जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके।
सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान करने के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। विधि विधान से भगवान शिव, माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार का पूजन करके नंदी बैल के कान में अपनी मनोकामना कही जाती है, जिससे हमारी मनोकामना 100% पूर्ण होती है। इस दिन भर उपवास रखें। प्रदोष काल से पहले एक बार फिर से स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग का जल से दूध या पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान शिव को अखंडित चावल, पीले चने की दाल, हरे मूंग, साबुत मूंग अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा धूप दीप जलाकर कथा का श्रवण करके शिव चालीसा का पाठ किया जाता है और फिर आटे का एक दीपक केले के पेड़ के नीचे जलाकर ओम श्री बृहस्पति नमः मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद को सभी लोगों में बांटना चाहिए। इस दिन प्रसाद के रूप में भोग में भगवान शिव को आप खीर खांड का भोग लगा सकते हैं और इसके अलावा आप मूंग की दाल का हलवा बनाकर उसका भोग भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। फिर स्वयं प्रसाद रूप में जिस प्रकार से भी आप फलाहार ग्रहण करते आए हैं, उसी प्रकार से ग्रहण करके आपको अपना उपवास पूर्ण करना चाहिए। अगले दिन सुबह नमक का सेवन करके व्रत को खोलना चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्रत में नमक खाना शुभ नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।